हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। उम्मीद करती हूँ सभी का मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कल जो आपकी मैराथन क्लास ली थी मैंने रैपिड फायर सीरीज, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। मेथड देखो वैसा ही रहता है, नंबर तो वगैरह चेंज होंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? सबसे छोटा पूर्णांक है आपका 1, 0, -1, इनमें से कोई नहीं। देखो पूर्णांक को हम किस पर दिखाते हैं? नंबर सिस्टम पर। जो आपकी संख्या रेखा होगी उस पर दिखाइएगा। तो आपके जो पूर्णांक होते हैं प्लस में भी चलते हैं, माइनस में भी। -1, -2। अगर यहाँ पर -1 को लें तो -1 से छोटा क्या मिल जाएगा? -2। -2 से छोटा क्या मिलेगा? -3। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आइए, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप कितना है? 3 मीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर तीनों भुजाओं को हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 3a = 3, यानी कि परिमाप तो 3 दिया ही है। 3 से 3 गया, यानी कि भुजा हमारी कितनी निकल के आ गई? 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, सॉरी मीटर दिया तो 1 मीटर निकल आई। अब क्या चाहिए था? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। फॉर्मूला में मान रख दो। फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? √3/4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजा आपकी मीटर में थी तो √3/4 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। निम्न में से आपकी अभाज्य संख्या है, जूम करके देख लीजिए, इसका आंसर 2 हो जाएगा। निम्न में से आपकी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या आपकी इनमें से कौन सा है? ऑप्शन 11, 2 और 3, ये तीनों ही आपकी अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक व गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ये आपको बोला था 100%, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और क्वेश्चन देखिए आपको मिल गया है। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा? इसका चिन्ह बदल दीजिए, -3/4 का हो जाएगा 3/4, और गुणात्मक इसका बनेगा क्या? -4/3। तो -3/4 और -4/3 कौन सा ऑप्शन है आपका? क्रम से लिखे हुए होने चाहिए, ये पहले ये बाद में। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, सेकेंड वाला। आगे बढ़ते फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है? तो रेखीय समीकरण में आपकी x की घात 1 होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो आपका रेखीय समीकरण नहीं होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का पूर्णांक निकालो। 4x - 6 के ठीक बाद का। तो 4x - 6 में हम क्या रखें? x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा क्या मान निकल के आएगा? -6 निकल के ही आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब इसमें 1 रख के देखो तो 4 × 1 -6 रखा, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 4 एकम 4 -6, यानी कि -2, ये भी नहीं होगा। इसके बाद हम क्या रखें? 2 रखें, तो 4 × 2 -6, 4 दूनी 8 -6, यानी कि 2 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से इसको करेंगे, बाकी मुझे कोई और मेथड इसमें लग नहीं रहा, यही होगा आपका। नेक्स्ट आते हैं आपके सेवेंथ क्वेश्चन पर। -2/3 प्लस ब्रैकेट में -4/5 -6/7 को सरल करना है। तो इसको इस तरीके से लिख लो, -2/3 -4/5 और -6/7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लीजिएगा। जो एलसीएम है इसका वो कितना आ जाएगा? 5 सत्ते, सॉरी एलसीएम आपका कितना निकल के आएगा? 5 या 15, 15 सत्ते 105 निकल के आपका एलसीएम आ गया। और जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपका जो निकल के आएगा आंसर वो कितना आएगा? 3 से जब 105 को डिवाइड करेंगे जो भी आपका निकल कर आएगा तो आपका निकल के आएगा 35, और 35 का 2 में गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70, यानी कि -7। ऐसे ही 5 का 105 में भाग देंगे तो आपका निकल के आएगा 21, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। और जब 4 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? -84। ऐसे ही 7 का डिवाइड देंगे तो आपका निकल के आएगा 15 सत्ते 105, और 15 से 6 में गुणा करेंगे तो 15 छिक्का आपका कितना हो जाएगा? 90। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका निकल के आएगा -244/105। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? तो इसमें क्या करना पड़ेगा? ये आपका है कि भुजा वाले वर्गों की संख्या निकालनी है ना। तो इसके लिए पहले जो बड़ा वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकाल लो। कितना निकल के आएगा वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा स्क्वायर, यानी कि 15 × 15। और छोटे वाला वर्ग है, उस जो वर्ग काटना है उसकी भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, यानी कि उसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? 5 × 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, यानी कि 3 त्रिका 9, 9 वर्ग काटे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि एक घनाकार बर्तन की कोर कितनी है? 10 सेंटीमीटर। बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। तो घनाकार बर्तन की कोर कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसका आयतन कितना निकल के आएगा? 10 का क्यूब, यानी कि 10 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। अब चाहें तो इस सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लीजिए, मीटर में। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100। तो 1000 गुणा 1/100 का होल क्यूब, या 1/100 मीटर का होल क्यूब, ऐसा करिए ज़्यादा सही रहेगा। तो 1000 गुणा 1/100 गुणा फिर 1/100 गुणा 1, जैसे आप करना चाहे वैसे कर सकते हो। देखो मैं इस तरीके से बता रही हूँ। 2 0 और 1 आपका 1 0, ये 3 0 कट गए, यानी कि नीचे कितना बचा, 1/1000 मीटर क्यूब। और हम सभी जानते हैं, ये आपको हाईलाइट करके बताया भी था कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो 1/1000 गुणा 1000 लीटर। आंसर लीटर में ही निकाला था, 1000 से 1000 कट जाएगा, यानी कि आंसर आपका निकल के आएगा 1 लीटर। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा इसमें जल का, 1 लीटर इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो आपको व्यंजक दिया गया है x² माइनस का x, यहाँ पर लिख देते हैं x² माइनस का xy प्लस का y²। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, x प्लस y से गुणा करना है। तो एक एक से गुणा करते हुए चलिए, x से पहले गुणा करो तो क्या बनेगा, x3, फिर x से किया तो क्या बना, x²y, फिर x से किया तो क्या बना, xy²। अब किससे करेंगे, y से मल्टीप्लाई कर दो, तो y से करने पे क्या बनेगा आपका, सबसे पहले आएगा x² माइनस का xy² और प्लस का y3। अब देखिए x² कहीं मिल रहा है, x² ये मिल रहा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये कट गए। यहाँ पर xy² आपका माइनस का है, वो प्लस का है, तो वो कट जाएंगे आपका, सॉरी घट जाएंगे, और बचेगा आपका क्या, x³ प्लस का y3। आगे बढ़ते हैं आपके 11वें क्वेश्चन पर। किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, तो वह संख्या क्या है। माना हमने संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x, संख्या का 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4x। इसमें से कितना घटाया, 1 घटाया, और शेषफल कितना बचा, 1 ही बच रहा है। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो क्या बनेगा आपका एलसीएम, x माइनस का 4/4 इज इक्वल टू 1। पक्षांतर कर दो तो x माइनस का 4 बराबर 4, x बराबर कितना आ जाएगा, 4 4 8। तो x बराबर 8 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपके लघुत्तरीय प्रश्न है, तो इनको मैं टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट आपके लघुत्तरीय की जो है मैं क्लास वो थोड़ी देर में आज शाम को अपलोड कर दूंगी, आपका टाइम मिलता है वैसे ही। ठीक है, क्वेश्चन आपके जो आए थे वो आंसर बहुत ही इजी थे क्वेश्चन आपके। चलिए अच्छा क्वेश्चन देख ही लेते हैं। 12th क्वेश्चन है आपका, फटाफट से देखेंगे। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। तो बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मान लो बगीचा आपका इस तरीके से है, मान लो बगीचा आपका इस तरीके से है। क्या बोला उन्होंने, वर्गाकार जो बगीचा है इसके चारों ओर कितने सेंटीमीटर का है, जो घेरा है या फिर मार्ग है वो 50 सेंटीमीटर का है। ये रहा 50 सेंटीमीटर और ये रहा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर कितना बन जाएगा आपका, 100 सेंटीमीटर बन जाएगा, यानी कि 1 मीटर जो है वो आपका बाहर का एरिया है। आगे आपको बोला है बगीचे की जो लंबाई है वो मार्ग के सहित कितनी है, 51 सेंटीमीटर, 51 मीटर बन रही है मार्ग के सहित। और उस 51 मीटर में जो आपका जो सड़क है या जो भी चौड़ाई का मार्ग है वो कितने का निकल जाएगा, 1 मीटर का। इधर से 50 सेंटीमीटर, इधर से 50 सेंटीमीटर, टोटल 1 मीटर का मार्ग है। तो अगर बगीचे की लंबाई निकालें तो कितनी निकल के आएगी, 50 मीटर ही तो निकल के आएगी। बगीचे की लंबाई कितनी मिल गई, इस लंबाई या चौड़ाई या उसकी भुजा 50 मीटर मिल गई। क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 50 मीटर का स्क्वायर यानी कि 2500 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, x² प्लस 1/x² बराबर 82/9। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको सभी के आंसर बता देती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है नहीं, तो मैं फटाफट से आपको आंसर बता देती हूँ सभी के। जो आपका 13 क्वेश्चन है इसका आंसर आपका निकल कर के आएगा 728/27। ठीक है, 728 अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगी, टाइम मिलता है वैसे ही आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। 14वें का आंसर आपका निकल कर आएगा, माँ की आयु पूछी गई है ना, वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु यहाँ पर निकल के आएगी 35 वर्ष निकल के आएगी। 15वां क्वेश्चन है, एक भुजा के कमरे की जो लंबाई है वो 64 सेंटीमीटर। ये सब दिया, इसमें आपसे क्या पूछा था, उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श लगाया जा सके। तो कुछ नहीं करना था आपको, ये क्वेश्चन कल की क्लास में आपको मैं रैपिड फायर सीरीज में करवाया भी था। तो दोनों जो क्या है आपकी, जो दोनों क्षेत्र भुजाएं दी गई हैं उनका क्या निकाल लो आप, क्या कहते हैं, मासा।
जब इनका मासा निकाल के आएंगे तो मासा आपका निकल के आएगा 43, तो 43 ही इसका रहेगा आंसर। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है, उसकी व्यास की लंबाई ज्ञात करनी, यानी कि डी का मान निकालना है, और डी का मान इसका निकल के आएगा लगभग आपका 14 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आती है 17, तो 17 क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका 103। और नेक्स्ट आपका 18 क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर आपको डिटेल में बता दूंगी बाद में। वैसे तो इसका चार्ट आपका बनाना पड़ेगा, बारंबारता सारणी है, और जहाँ तक कि आप लोगों ने ये बना ली होगी, जैसा मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से बनानी, पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते तो आसानी से बन जाती। ठीक है, अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो मैं सॉल्यूशन भी आपकी अपलोड कर दूंगी जब भी अगर आपको चाहिए होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।